बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अज़मा बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है? कि सीने में दिल है ही नहीं, ये ड्रामा कर रही है। मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा। मरियम को गटर के ढक्कन चेक करते चंद ही दिन गुजरे थे कि 28 जनवरी को एक फैमिली शोर कोट से मीनारे पाकिस्तान की सैर करने लाहौर आती है और शाम के वक्त खातून सादिया अपने शोहर गुलाम मुर्तजा, सास और अपनी 10 माह की बेटी रीदा फातिमा के साथ दाता दरबार जाती हैं। वापसी हुई तो अंधेरा फैल चुका था। शोहर और सास रक्शे में बैठकर सादिया का इंतजार कर रहे थे। खातून सादिया परिंदा मार्केट वाली जगह के करीब आती हैं, लेकिन बदकिस्मती से खातून को वहां पर खुला मेन हॉल नजर नहीं आता और वो बच्ची समेत मेन हॉल में जा गिरती है। तामीराती काम में मेन हॉल खुला छोड़ दिया गया था। मुनासिब लाइटिंग और एहतियाती तदाबीर भी नहीं थी। याद रहे, परिंदा मार्केट वही मार्केट थी जिसे हुकूमत ने कुछ अरसा पहले ही गिराकर हजारों परिंदे भी मार दिए थे। इसके बाद शोहर गुलाम मुर्तजा फौरन 15 पर कॉल करता है और ये खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगती है। यहाँ हुकूमत का जो रिस्पांस आता है वो चौंका देने वाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की बजाय हुकूमती मशीनरी इस खबर को दबाने में लग जाती है और इब्तदाई तौर पर नतीजा निकाला कि यहाँ पर डूबना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ से बॉडी गुजर ही नहीं सकती। नून लीगी मीडिया, दर्जनों सरकारी टीवी चैनल्स ने भी हकायक के मुनाफी खबरें नशर की। अज़मा बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, इसलिए कि अज़मा तो मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं कि अज़मा का कसूर नहीं है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जिम्मेदार जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। जब सड़क किनारे आपको बोर्ड लगाना होता है, मोबाइल छड़ ते हैंडल फड़। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी बयान देती हैं कि ये फेक न्यूज है। इसके बाद खातून के शोहर को हिरासत में ले लिया जाता है। उसका जो खावन था गुलाम मुर्तजा, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हुकूमती टाउट और लिफाफे इस खबर को फेक करार देकर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर अज़मा की तरफ से इस वाक़े को फेक न्यूज करार देने के बावजूद, डूबने वाली खातून के शोहर और बच्ची के वालिद को हिरासत में लेने के बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी रखा जाता है। हुकूमती मशकूक हरकतें देखकर ऐसा लगा जैसे खबर को दबाने की कोशिश ये सोचकर की जा रही थी कि फैमिली को खामोश रहने पर तैयार कर लिया जाएगा। तकरीबन 12 घंटे बाद मां की लाश 3 किलोमीटर दूर से मिलती है और 18 घंटे बाद मासूम रीदा भी तकरीबन उसी जगह सीवरेज लाइन से बरामद होती है। पंजाब हुकूमत की डिठाई देखें। यह स्क्रीन पर पंजाब का डिप्टी स्पीकर है। अगले दिन शाम के वक्त सवाल किया गया। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर। वो पता कराया, वो फेक न्यूज़ है। ओके। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। याद रखें, कुछ दिन पहले कराची में एक मासूम बच्चा भी मेन हॉल में गिरा तो इस पर खूब शोर उठा था, जबकि मरियम ने बताने की कोशिश की कि पंजाब में इस तरह का वाकया कभी भी पेश नहीं आया और ना ही कभी पेश आएगा। मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा। खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? ये ताज़ा हादसा देखकर लोगों के जहन में फौरन मरियम का ये गटर चेक करने वाला बयान आया और ये खबर टॉप ट्रेंड बन गई। सोशल मीडिया ने फार्म 47 की टिक टॉकर हुकूमत का असल चेहरा फौरन खोल कर रख दिया। आम को मरने के लिए छोड़ देते। आप लोगों के सीने में दिल भी है या नहीं है? कि सीने में दिल है ही नहीं, ये ड्रामा कर रही है। ये ड्रामेबाजी है सारी की सारी। इनके सीने में दिल है ही नहीं। इन्होंने 2000 से ज्यादा बंदा मावरा अदालत कत्ल कर दिया पकड़ के। मावरा अदालत कत्ल, कुछ शादो नादर कहीं पे कोई बहुत बड़ा केस होता था तो वो इन्होंने तो तबाहियां फेर दी है। एक वाकये में एक ही फैमिली के 5 लड़के मार दिए इन्होंने। हुकूमती सहाफी उमर चीमा ने लिखा, न जाने लोग मसले के हल पर गुफ्तगू करने की बजाय महज मातम करने में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रखते हैं, और इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। क्या निज़ाम तालीम में मसला है या फिर इंसानी फितरत है? इस पर असद तूर ने हुकूमती सहाफी का सहाफती इंजन खोल कर रख दिया। जवाब दिया, मैंने उमरू चीमा का असली चेहरा दिखाने की बहुत कोशिश की। बहरहाल उमरू चीमा डट गया कि वो अपने आप को खुद बेनिकाब करेगा। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को महज ट्वीट्स पर 17 साल कैद की सजा का दिफा करने वाले उमरू चीमे का लाहौर में माँ बेटी के गटर में गिरकर जान बहक होने पर पंजाब हुकूमत पर गम और गुस्से का इजहार करने वालों के लिए इस्लाही ट्वीट, यानी ट्वीट पर तो सजा बनती है लेकिन माँ बेटी की मौत पर हुकूमती गफलत नहीं, क्योंकि पंजाब में ईमान मजारी नहीं मरियम नवाज वजीर आला है। वैसे इंसान फिक्री तौर पर बददियानत हो तो कम अज कम उमरू अयार चीमे जितना न हो। सहरिश मां ने ट्वीट किया, सबकी माँ। अगर हकीकत में सबकी माँ होती तो गटर में गिरने वाली माँ बेटे की मौत को झूठ करार न देती। खातून का शौहर, उसको मारा पीटा गया, मौके पे थप्पड़ मारे गए और फिर उसके बाद मारा पीटा गया।
ये जियो के ऊपर चला गया, उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि उसे बाद में मंजर आम पे ही नहीं आने दिया गया, उसकी अभी तक कोई बात सुनवाई नहीं गई कि ईदी की एम्बुलेंस में डाल के फौरी तौर पे उनके गांव मुंतकिल कर दिया गया। अहमद नूरानी ने लिखा, वैसे पीपल्स पार्टी को सीखना चाहिए नून लीग से। अगर पीपल्स पार्टी भी कराची में खुले मेन हॉल में गिर जाने वाले मासूम बच्चे की मां और खानदान के दीगर अफराद को फौरन गिरफ्तार करके जेल में तुन देती तो इतना तमाशा ही न लगता। इस पर पीपल्स पार्टी की शाइस्ता असलम ने कहा, पीपल्स पार्टी कभी भी इतनी सफाक नहीं रही। पंजाब में हर आवाज को डंडे के जोर पर दबाया जाता है और फिर इसी डंडे को गुड गवर्नेंस का नाम दिया जाता है। याद रहे, पीपल्स पार्टी इतनी भी मासूम नहीं जितना अहमद नूरानी और शाइस्ता असलम का ख्याल है। अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले कमजोर और छोटे सहाफी अक्सर सिंध की नहरों से मिलते हैं। इकरारुल हसन जैसे टोट भी खौफजदा होकर कराची छोड़ देते हैं। मरियम के गुड़ वाले दादा ने पहले फेक न्यूज करार देकर शोर मचाया और फिर बाद में सब कुछ ठेकेदार पर डाल दिया। रात को गटर के ढक्कन मैं खुद चेक करके सोती हूँ। मरियम के इस बयान पर असद अली तूर ने मरियम के गुड़ वाले दादा का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, लेकिन ये तो कह रहा है ठेकेदार जिम्मेदार है। कम अज कम जिसने जनाब को गुड़ डाला था उसके तय करदा म्यार पर ही मासूम माँ बेटी की मौत को परख लेते, इतनी बददियानती तो न करते। नादिर बलोच ने लिखा, क्या वो लोग कौम से माफी मांगेंगे? इस पर अहमद नूरानी ने जवाब दिया, पापा की परी के शौक सलामत रहे। मुआफी शाफी वाली बातें जज्बाती बातें हैं। अमानत गुशखोरी के मुताबिक लिया में एक बच्ची गटर में गिरी तो मरियम ने कहा, ये गटर सरकारी गटर नहीं है। माजिद निजामी ने कहा, ज्यादा अफसोस इस बात का है कि लाहौर में माँ बेटी सान्हे पर बेहिस और पत्थर दिल हुकूमती खुशामदियों ने फौरन ही फेक न्यूज का ढोल पीटना शुरू कर दिया। कहा, तकनीकी तौर पर यहाँ पर डूबना मुमकिन ही नहीं है। बदनसीब अहले खाना को हिरासत में लेकर इनके जख्मों पर नमक छिड़का गया। इससे पहले कि पंजाब हुकूमत को बदनाम करने की गैर मुल्की साजिश का बयानिया भी बनता, बदकिस्मत खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर से मिल गई। सब अच्छा है कि खबत और जाली तफाखुर से खुद को धोखा तो दिया जा सकता है, लेकिन बेरहम हकायक तब्दील नहीं किए जा सकते। मरियम को महर शराफत ने जवाब दिया, पता नहीं किधर बैठकर आप गटर के ढक्कन देखती रहती हैं। जिस तरह गधा गाड़ी वाले गटर के ढक्कन चुरा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह चंद लोग अवाम के टैक्स का पैसा गधों के जरिए पाकिस्तान से बाहर भिजवा रहे हैं। मोहतरमा, पंजाब की बात बाद में कीजिए, पहले अपने हल्का PP 159 की गलियों का विजिट तो कर लें, जहां से आप बुरी तरह हार कर CM पंजाब बनी फिरती हैं। हल्के में कोई ऐसी गली नहीं जहां 2-3 ढक्कन गायब ना हो। कई बार खुद से लगवाए पर कोई न कोई चरसी पटवारी चुरा कर ले जाता है। रोज हादसात और शिकायत हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वोट ना देने का अवाम से गुस्सा निकाला जा रहा है। इसलिए गुजारिश है, ढक्कन लगवाएं। बेशक इन तमाम गटर के ढक्कनों पर अपनी तस्वीर लगा लें, क्योंकि बगैर तस्वीर के आप कुछ करती नहीं। हमें कोई एतराज नहीं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, जो कहती है कि मुझे अवाम के दुख में रात को नींद नहीं आती। रात उसके घर के पास गटर में माँ बेटी डूब गई। वो सब दी माँ ख्वाब खरगोश के मजे लूटती रही। कितनी बेहिस है। किसी ने लिखा, जो हुकूमत अवाम की मुंतखब शुदा ही नहीं, वो अवाम के दुख दर्द और मसाइल को क्या समझेगी। मैंडेट चोरों का फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल करते रहे कि क्या पीके एक्ट के तहत अब वजीर इत्तलात पंजाब के खिलाफ असली खबर को फेक कहकर फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। मलिहा हाशमी ने लिखा, लाहौर में हुकूमत की गफलत की वजह से माँ बेटी सीवरेज लाइन में गिरकर मौत के घाट उतर गईं। लेकिन चूंकि मरियम नवाज की हुकूमत है, लिहाजा इंतजामिया का कोई कसूर नहीं। कसूर मरने वालों का है।